हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, नहीं लगती तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन को। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ, ये क्या है बेटा? एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called fertilization। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। हम क्या देख रहे हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। किस में? इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा बेटा आप, कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो बात करते हैं बेटा इसके बारे में भी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कि लास्ट क्लास में हमने जब बात करी थी आउटब्रीडिंग डिवाइस की, तो उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक था वो क्या था? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। याद करिए आप, अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो फिर आपको रिकैप कर पा रहे होगे। आप नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो करंट सिचुएशन क्या है बेटा? हमने क्या देखा है? हमारी अभी करंट सिचुएशन क्या है? फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले की सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, उस टाइम की सिचुएशन क्या है? देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास है एक ओव्यूल ऐसे। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर है एक एग सेल ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सिनर्जिड है ऐसे। ठीक है, और एक सिनर्जिड बस्ट हो गई है, जिसके अंदर क्या है? किसकी एंट्री हो गई है? जिसके अंदर एंट्री हो गई है पोलन ट्यूब की, ए ऐसे। ठीक है, अब पोलन ट्यूब में क्या थे? पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स हैं। ये दो ग्रीन कलर के क्या हैं? मेल गैमेट्स हैं। अच्छा, इस एग सेल के ऊपर यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर तीन एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है बेटा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके जितने न्यूक्लियस हैं ना, ऑल न्यूक्लियस आर हैप्लॉइड। जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सबके सब कैसे हैं बेटा? वो सबके सब हैप्लॉइड हैं। ये दोनों क्या हैं? ग्रीन कलर वाले, ये दोनों आपके मेल गैमीट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये वाली जो है ना, वो आपकी एग सेल है। ये क्या है? ये आपके दो पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो करंट की सिचुएशन क्या है? करंट की सिचुएशन क्या है? वन आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स get burst and two male gametes are released in embryo sac। ठीक है, देखो एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गए हैं। अब इनमें से क्या होगा? अब इस करंट सिचुएशन के बाद क्या होगा? इस करंट सिचुएशन के बाद ना दो इवेंट्स होंगी।
एम्ब्रियो सैक में रिलीज होने के बाद यहाँ पर क्या होंगी, द टू different events occurs in embryo sac। ठीक, कौन कौन सी दो डिफरेंट होंगी वो आप देखिए। ये जो एक मेल गैमिट है, एक मेल गैमिट बेटा एग सेल से फ्यूज करेगा। यहाँ पर देखो ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्या हुई है, ये बस्ट हुई है। बस्ट होने के बाद इसमें किसकी एंट्री हुई है बेटा, इसमें एंट्री हुई है पॉलन ट्यूब की। यहाँ से क्या दो रिलीज हो गए हैं, यहाँ से रिलीज हो गए हैं ऐसे दो मेल गैमिट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऐसे ब्लैक कलर की प्रेजेंट है आपकी एग सेल। ये हो गया एग सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में ऐसे सिनर्जिड है एक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ये क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो मेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, ये दोनों मेल गैमिट आगे क्या करेंगे वो समझते हैं। तो पहला इवेंट क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या बात करी है, यहाँ पर हमने बात करी है दो डिफरेंट इवेंट्स की। जब ये दोनों मेल गैमिट एम्ब्रियो साइक में रिलीज होते हैं तो वहाँ पर दो इवेंट्स होती हैं। कौन कौन से दो इवेंट्स होती हैं, आइए समझते हैं। पहली इवेंट जो होने वाली है बेटा, पहली इवेंट जो होने वाली है वो है हमारी सिनगैमी, ठीक है। पहली इवेंट क्या है बेटा, पहली इवेंट है सिनगैमी। अब सिनगैमी में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, आपका एक मेल गैमिट है। ये क्या है बेटा, एक मेल गैमिट। यहाँ पर क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस थे किसके साथ में, सिनर्जिड्स के साथ में। तो उसी के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, उसी के थ्रू पहुँचा ये एग सेल में। तो वन मेल गैमिट फ्यूज विथ न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल। ये एग सेल का जो न्यूक्लियस है ये भी कैसा था, यन था। ये जो मेल गैमिट आया हुआ है बेटा ये भी कैसा है, यन है। यानी दोनों क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब मेल गैमिट जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है किसके साथ में, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में, जो भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। और ये सेल जो अभी हैप्लॉइड थी एग सेल, अब ये कैसी हो जाएगी बेटा, अब ये हो जाएगी आपकी डिप्लॉयड। तो ये हमारी एग सेल थी, अभी के लिए कैसी है, अभी के लिए ये हैप्लॉइड है। लेकिन जब ये वाला मेल गैमिट इस वाले एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा तो ये सेल कैसी हो जाएगी, तब ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। तो सिनगैमी क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ, ये क्या है बेटा, ये है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट with the nucleus of egg cell, which results formation of a cell with a diploid nucleus. With a diploid nucleus, this cell is called zygote। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं जाइगोट। कैसा स्ट्रक्चर है सर, 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास एक मेल गैमिट था, वो इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज़ किया। तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमिट्स न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमिट न्यूक्लियस। फीमेल गैमिट क्या है, यहाँ पर एग सेल है, ठीक है। एग सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूज़ कर देगा। तो क्या बन जाएंगी एक डिप्लॉयड सेल, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे जाइगोट। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। तो एक्चुअल में सिनगैमी में क्या हुआ है, वन मेल गैमिट प्लस, और क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। इनमें क्या हुआ है बेटा, इनमें हुआ है फ्यूज़न। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर एक सेल फॉर्म हुई है ऐसे, और ये सेल का जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, डिप्लॉयड है। और इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं जाइगोट। तो ये कहानी हो गई किसकी, ये कहानी हो गई बेटा एक मेल गैमिट की, ठीक है। अब दूसरा मेल गैमिट क्या करेगा, आइए समझते हैं। तो ये थी हमारी पहली इवेंट जो क्या थी बेटा, सिनगैमी थी। अब दूसरी इवेंट क्या है, दूसरी इवेंट है बेटा हमारा ट्रिपल फ्यूज़न। क्या है बेटा, वो है हमारा ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। क्या होता है ट्रिपल फ्यूज़न, आइए समझते हैं।
ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, देखो एक मेल गैमिट तो इसके साथ निकल गया, बचा क्या यहाँ पर, एक मेल गैमिट बचा, वो आगे जाएगा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इन दोनों न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं बेटा इनको हम कह रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये वाला जो पीछे वाला न्यूक्लियस है ना, वो इन पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में फ्यूज़ करेगा। तो ये भी एन था, ये भी एन है, और ये भी एन है। जब ये तीनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। भाई ये वाला एन, ये वाला एन और ये वाला एन, ये तीनों एन मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक 3n न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा बेटा, यहाँ पर एक 3n न्यूक्लियस बन रहा होगा। तो सेकंड इवेंट क्या है बेटा, देखो 3n न्यूक्लियस का बनना है, यानी ये एन और ये एन, ये तीन चीज़ों का फ्यूज़न हो रहा है ना, इसी वजह से हम क्या करें इसको ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है, एक मेल गैमिट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करके एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, और वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली जो सेल होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड सेल कहते हैं, और उसी को आगे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो अभी आइए देखते हैं कि क्या होता है ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो सेकेंड मेल गैमिट है, सेकेंड मेल, देखो एक मेल गैमिट तो फ्यूज़ कर गया एक सेल के साथ में, बचा हुआ एक मेल गैमिट क्या करेगा, इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, वन मेल गैमिट fused with the two polar nuclei and form a triploid nucleus। ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस को क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखते हैं 3n ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस which is called प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बताते हैं बेटा क्या होता है ये। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में इसको हम कह देते हैं PEN, एंड द सेंट्रल ट्रिप्लॉयड सेल which is called प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं PEC। ठीक है, ये हो गया हमारा सिनगैमी और ये हो गया ट्रिपल फ्यूज़न। आई होप आपको सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न क्लियर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न की प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न, इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या हुई है, मेरे पास हुई है सिनगैमी। ठीक है, प्लस क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर हुआ है ट्रिपल फ्यूज़न। इन दोनों को ही कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो साइक के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न का एक साथ होना ही क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन is a process which occurs in embryo sac। ठीक है, और है क्या बेटा, ये सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एम्ब्रियो साइक इज कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन in embryo sac is collectively called double fertilization। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी करी थी बेटा किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था आपके नवासिन ने।
तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा डिस्कवर्ड बाई नवासिन इन 1898। किस में देखा था? इन्होंने देखा था फ्रिटिलारिया में। ठीक है, नवासिन ने किस में, कहाँ पर खोजा था? फ्रिटिलारिया में खोजा था। कब खोजा था? 1898 में। किसको? डबल फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो आई होप अब आपको डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था? लास्ट क्लास में करंट सिचुएशन हमने कहाँ पर लाके छोड़ दी थी कि फॉलन ट्यूब बस्ट हो गई है, एक सिनर्जिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसमें क्या रिलीज हो गए हैं? 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट जो होती है ना, उसमें आपके 2 प्रॉपर इवेंट होती है। कौन कौन सी? एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या होती है? आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, ये जो रिलीज हुआ मेल गैमिट है, ये एक सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है, और वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाले सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो सिनगैमी के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जो बचा हुआ दूसरा मेल गैमिट है वो अंदर की तरफ जाएगा और 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है, और उस ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस को कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे क्या करता है वो बात की बात है। अभी के लिए हम क्या समझते हैं कि हमने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस को हम क्या करें? ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? वो किया गया था नवासिन के द्वारा। कब? 1898 में। कहाँ पर किया था उन्होंने? फ्रिटिलारिया प्लांट में किया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम आगे चलेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ है, अब ये कैसा दिखाई देगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या क्या होगा और ये कैसा दिखाई देगा। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा इसका। चलो बेटा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे ना दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर ये लिखा है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एम्ब्रियो सैक इज कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे हम बोर्ड पर ये सब लिखते जाते हैं ना बेटा, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अब ऐसे कॉपी में नोट डाउन करते जाया करिए। देखिए जब आप बोर्ड से वहाँ पर कॉपी करते हो ना, समझ गए, तो वो चीज़ें दिमाग में सेट होती जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर सोचूं कि मैं पहले से ही लिख के रखूँ और बाद में वैसे एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसका उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा जितना इस तरीके से आता है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा समय लगता है, कोई बात नहीं, बट हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से सीखे, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हों, ताकि क्वेश्चन आने पर ना उसको थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको खुद लगने लगेगा कि आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है, वो कितना अच्छा है और कितना जो है फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देख लिया कि भैया जो सिनगैमी है, ट्रिपल फ्यूजन है, उन दोनों को ही कलेक्टिवली मिला के हमने क्या नाम दे दिया? डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ हुआ है उससे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हमने क्या बात करी बेटा? हमने बात करी है किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, हमने बात करी है किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स हुई हैं। कितनी इवेंट्स हुई हैं? 2 इवेंट्स हुई हैं। कौन कौन से इवेंट्स बेटा? कौन कौन से इवेंट्स हुई हैं? सबसे पहले इसमें क्या हुई है बेटा? इसमें हुई है सिनगैमी। क्या हुई है? सिनगैमी। और दूसरा इसमें क्या हुआ है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। ठीक है, सिनगैमी के बाद क्या बना है? सिनगैमी के बाद बना है जाइगोट। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूज़न के बाद क्या बना है? ट्रिपल फ्यूज़न के बाद बना है पीईसी, और पीईसी के अंदर क्या है? पीईएन है। ठीक है, अभी इस पर आते हैं, क्या है पीईसीएन, क्या है पीईएन। तो देखो अभी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी होने के बाद क्या होगा? ये जो आपकी एंटीपोडल सेल्स दिख रही हैं चलाजल एंड पर, ये क्या होंगी बेटा? डीजनरेट हो जाएंगी। और यहाँ पर एक सिनर्जिड जो दिख रही है ना, ये भी क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड बोथ सिनर्जिड्स आर डीजनरेटेड। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे बेटा? डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक, 3 एंटीपोडल सेल
और 2 सिनर्जी टी जनरेट कर जाएगी। ठीक है, यानी टोटल कितनी सेल गई है बेटा? टोटल 5 सेल गई है, 3 यहाँ से और एक ये वाली और एक जो पहले बस्ट हुई थी सिनर्जी वो वाली। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा? नाउ एम्ब्रियो सैक हैव 2 सेल्स। कितनी सेल्स हैं बेटा? इसमें 2 सेल्स हैं। कौन कौन सी? इधर देखो, ये मेरा एक एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये क्या है? एक एम्ब्रियो सैक है बेटा। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर क्या बनाया है? यहाँ पर हमने क्या बनाया है? एक मेल गैमिट और एक एग सेल के संयोजन से क्या बनाया? एक जाइगोट बनाया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या बना हुआ है? नीचे की तरफ है ये जाइगोट। ठीक है, कैसा सेल है बेटा? डिप्लॉयड है। ये भी एन है, ये भी एन है, मिलकर क्या बना रहा है बेटा? एक 2n सेल बना रहा है। यानी ये भी कैसा है? डिप्लॉयड है, यानी ये एक 2n सेल है। नाम क्या दिया है बेटा? इसको नाम दिया है हमने जाइगोट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है? यहाँ पर ये एक मेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया है बेटा? एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया है, यानी 3n न्यूक्लियस बनाया है। इस न्यूक्लियस को हमने नाम दिया, इसको नाम दिया बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्ट में इसको हमने नाम दे दिया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, अच्छा, अब ये PEN जिस सेल के अंदर है, यहाँ पर देखो ये एक सेल है, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? ये वाली सेल। ठीक है, तो ये जिस सेल के अंदर है ना, ये जिस सेल के अंदर है ना, उस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। शॉर्ट में क्या कहेंगे बेटा? PEC। ठीक है, तो अब आप बताइए कि PEN कहाँ होता है? PEC के अंदर होता है। अब यहाँ से दोनों से क्या होने वाला है, आइए समझते हैं। जाइगोट का बेटा डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो बनाएगा। फिर एम्ब्रियो से क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो से डेवलप होगा न्यू प्लांट। ठीक है, ये बात है। अच्छा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तो भाई साहब जाइगोट को कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, उसको खाने पीने की चीज़ें चाहिए होंगी, तभी तो वो डेवलप करेगा। तो जाइगोट नीड्स न्यूट्रिशन टू बिकम एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए न्यूट्रिशन। वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा बेटा एंडोस्पर्म से। क्या कहाँ से आएगा? एंडोस्पर्म से। ठीक है, अब एंडोस्पर्म क्या होती है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोवाइड करेगा? जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो बनने के लिए, और एम्ब्रियो से क्या बनने के लिए? प्लांट बनने के लिए। तो यहाँ इतने सब के लिए क्या चाहिए? इतने सब के लिए चाहिए एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर होगा? 3n स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से डेवलप करेगा? ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, यही जाके आगे क्या करेगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। और यहाँ पर जो प्रोसेस होगी ना, वो कौन सी होगी? माइटोसिस होगी। यानी यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म क्या करेगा? यहाँ पर देगा इसको न्यूट्रिशन। क्या देगा बेटा? यहाँ पर देगा न्यूट्रिशन। तो अब आपसे मैं एक बात पूछूं, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होने वाला है? तो आप क्या कहोगे कि सर जाइगोट से क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनने वाला है। और उसके बाद हम कहेंगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनने वाला है? एंडोस्पर्म बनने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, और उसमें हम पढ़ेंगे किसका? जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या फिर एम्ब्रियो से कैसे एक न्यू प्लांट डेवलप होता है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे आप, मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है, अगर आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखा है तो मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगा? ठीक है, आप सवाल फिर से सुन लीजिए। जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बन जाएगा कि पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगा फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा? ठीक है, तो इसका जवाब है बेटा पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के जाइगोट एम्ब्रियो में कैसे बदलेगा? ठीक है, न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा, तो पहले न्यूट्रिशन देने वाला खाना पीना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं। तो पहले किसका डेवलपमेंट होगा? पहले डेवलपमेंट होगा बेटा एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म क्या है? एक 3n स्ट्रक्चर है, यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या है बेटा? वो एक 2n स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या है बेटा? ये एक 2n स्ट्रक्चर है।
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो प्यारे बच्चों इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से समझ लिए बेटा एक बार कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, नोट डाल के मैं कहीं पर लिखता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और एक चीज़ बहुत खास है वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे रफ कर लेते हैं, ठीक। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये कहाँ पर होता है, ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये क्या है बेटा, ये आपके प्लांट किंगडम के पार्ट हैं और मोस्ट डेवलप्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनके सीड के ऊपर क्या होता है, कोट पाया जाता है, नहीं कवर पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें कवर्ड सीड होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जैसे हमने देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लांट किंगडम। हमने प्लांट किंगडम को आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा जान लीजिए। प्लांट किंगडम को बेटा इन 5 पार्टों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला था हमारा एल्गी, दूसरा है हमारा ब्रायोफाइट्स, ठीक। थर्ड है हमारा टेरिडोफाइट, फोर्थ है हमारा जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है हमारा बेटा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट हैं जो जिनमें क्या पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर कहीं पर स्टेटमेंट लिखी है कि डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट किंगडम के सभी ग्रुप्स में पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता, केवल किस में पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स। किस में होगा भैया, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होगा। सीड फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है, सीड फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का जो सीड होगा उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है उसके ऊपर क्या होता है भैया, कवर होता है, ठीक है। और उस सीड का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, वो होगा ओव्यूल से, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, छोटी क्लास थी, छोटा टॉपिक था, छोटी क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म को, ठीक है। अब क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी, लगातार आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपका शेयर ही, एक छोटा सा शेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी उम्मीद के साथ सब कुछ अच्छा तरीके से चलेगा, आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोग आगे की एक बड़ी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलें, नीट के कुछ PYQs हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है। और आप लोगों का ऐसा साथ रहा तो हम डेफिनेटली ये सब बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे एजुकेशन आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आगे भी आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।